नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे कथा करते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बुद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। मतलब अगर भक्ति भाव से भरकर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम सारे दुखों से दूर हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने मिथ्या अहंकार में मेरी बातों को नहीं माना तो तुम नष्ट हो जाओगे। राइट। ऐसा ही जब एक छोटा बच्चा होता है और वो बड़ा होता है, अगर वो अपने माँ बाप की बात मानता है पूरे भाव से कि हाँ ये मेरे माँ बाप है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उसका जीवन संवर जाता है। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो फिर दर दर की ठोकरें खाता रहता है। तो उसी तरह अगर हमने ईश्वर की हर एक बात को मानना स्टार्ट कर लिया और पूरी भावना से, ये नहीं कि डर से या किसी और चीज़ से, अपने पिता की तरह उन्हें समझा कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सुंदर सृष्टि रची है, तो इस सृष्टि को बचाने का और ईश्वर की बात मानने का हमें पूरा अधिकार है, पूरा हमारा कर्तव्य है उसकी बातों को मानना। तो वो हमारी जो जितने भी हमारे दुख हैं, दुख के कारण हैं, या फिर हमारे सामने कुछ अड़चनें आती हैं, तो उनको वो धीरे 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 ख़त्म करते जाते हैं और जीवन एक सहज जीवन बन जाता है और हम सुखी हो जाते हैं। उसी तरह अगर हमने उनकी बातें नहीं मानी तो फिर हम दुखी होते रहते हैं। जैसे हमने उनकी बात नहीं मानी, सच बोलना चाहिए, तो फिर क्या होता है ना, हम अपने आप से भी झूठ बोलने लग जाते हैं। जैसे हमने दूसरों से झूठ बोला ना, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम अपने आप से झूठ बोलने लग गए। राइट। क्योंकि झूठ हम कब बोलते हैं? जब हम कुछ छुपा रहे होते हैं। हम क्या छुपाते हैं? कोई बुरी बात ही। हम कभी भी अच्छी बात नहीं छुपाते हैं, हम हमेशा बुरी बात छुपाते हैं। राइट। तो अगर हम सच बोलने का प्रण लेंगे तो हम जब भी कोई बुरा कार्य करेंगे तो हमें सोच आएगा कि मैं इस बुरे कार्य को किसी से छुपा नहीं सकता, मुझे सच बोलना है, तो मुझे ये बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। राइट। कई बार हमारे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नहीं, अगर हमने झूठ नहीं बोला तो हम मर जाएंगे। तो वैसे भी तो हम मर ही रहे हैं ना, झूठ बोलकर भी तो हम मर ही रहे हैं, बार बार मरेंगे। झूठ बोलने से हम बार बार मरेंगे। कैसे? झूठ बोला, मोक्ष नहीं मिला, फिर उस झूठ का जो पाप है उसको भुगतने के लिए ईश्वर हमें फिर कितनी भोग योनियों में डाल देते हैं। फिर वहाँ पे बार बार मर के फिर से इंसान की योनि में आना पड़ता है ताकि हम फिर से सच बोल के इस जीवन से मुक्ति पा सकें। जो वो भोग योनियाँ हैं या फिर जो कष्ट योनियाँ आप जिनको बोल देंगे, कीड़ी मकोड़ा बनेंगे, हैं, पक्षी बनेंगे, पेड़ बनेंगे। राइट। तो पेड़ की तो जो योनि है वो सबसे खराब होती है। कैसे? धूप में, छाँव में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वो खड़ा रहता है। तो वो सबसे, हमारे जो शास्त्र है उनमें जो एक पेड़ है ना, उसकी योनि को सबसे बुरा बताया गया है। और क्यों? क्योंकि पिछले योनि में उसने सिर्फ भोगा था, लिया था, तो इस योनि में उसको सिर्फ देना पड़ेगा। जैसे वृक्ष हमें सिर्फ देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं, तो फिर वो सिर्फ देते हैं, सारा कष्ट वो सहन करते हैं और देते हैं। तो ये उसके पापों को के काटने का वो है। राइट। तो इस तरह से, और वो बीमार भी हो जाते हैं, पेड़ भी बीमार होते हैं गाइस। तो वो उनकी भोग योनि है, उन्हें सारे अपने पाप भोगने पड़ते हैं और पुण्य करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया तो आप बार बार मरेंगे। अगर सच बोलने से मृत्यु भी मिल रही है ना, तो उसे भी आप स्वीकार कर लीजिए। आगे देखते हैं। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो अब अर्जुन
को समझा रहे हैं कि भाई अगर मेरे निर्देशानुसार तुमने कर्म नहीं किया और तुमने युद्ध नहीं किया, अब उनको युद्ध करने के लिए तो बोल रहे हैं ना कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ युद्ध करो और तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो तुम कुमार्ग पर चले जाओगे। मतलब जब हम कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे होते तो हम बुरा कार्य कर रहे होते ना। तो कर्म तो दो ही तरह के हैं, तो अच्छा है या बुरा है। अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो मतलब हम बुरा कर्म कर रहे हैं, राइट। तो कई बार हम सोचते नहीं नहीं बुरा कार्य तो होता है किसी की हिंसा करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, या किसी के साथ धोखा करना, यही बुरा कार्य होता है। नहीं, अगर आप आलस्य में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने समय की हत्या कर रहे हैं। जो इतना बहुमूल्य समय ईश्वर ने आपको दिया है उसको आप मार रहे हैं, और उसमें किसका नुकसान कर रहे हैं? आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। दूसरों का नुकसान करना अगर पाप है तो खुद का नुकसान करना भी पाप है, राइट। अगर आप सुबह उठ नहीं रहे तो आप अपने साथ पाप कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ पाप कर रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। दूसरों को कष्ट देना बुरी बात है, जब अपने खुद को कष्ट दे रहे हो, शराब पी के, सिगरेट पी के, ड्रग्स लेके खुद की हिंसा कर रहे हो आप, तो वो पाप में ही आता है। तो चाहे तो आप पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। उसमें आप खाली बैठ ही नहीं सकते। लेकिन क्या है, हम 24 घंटे काम भी नहीं कर सकते, हमें आराम भी करना है। तो आप आराम कीजिए और मन को लगा दीजिए ईश्वर भक्ति में, राइट। जैसे आजकल आराम क्या करते हैं, ऑफिस से आते टीवी चला लेते हैं और बोलते मैं आराम कर रहा हूँ। तो उस टीवी में आप कुछ अपने देश के बारे में सुन सकते हैं ताकि आप उस समस्या को हल कर सकें, या फिर भक्ति भजन देख सकते हैं, राइट। या फिर ऐसे अगर नहीं मुझे तो एंटरटेनमेंट ही करना है, तो ऐसा एंटरटेनमेंट करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, राइट। तो आप ऐसे आराम कर सकते हैं, सिर्फ लेट जाएं और लंबी लंबी सांस भरते रहें, उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा पुण्य करना है, औरों के साथ भी और अपने साथ भी। पाप नहीं करना है। पाप क्या है? जो चीज़ करने योग्य उसे करना, और जो चीज़ करने योग्य नहीं है उसे नहीं करना, यही पाप है। अब खुद का ख्याल रखना करने योग्य चीज़ है, राइट। दूसरों से घृणा ना करना करने योग्य है, राइट। तो जो करने योग्य चीज़ें हैं वो करना पुण्य है, और जो करने योग्य नहीं है उसे ना करना पुण्य, राइट। तो इस तरह से हमें पाप से बचना होगा और पुण्य करना होगा। नहीं तो क्यों? क्योंकि फिर हम कुमार्ग पर चले जाएंगे और अपने स्वभाव, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। उसका स्वभाव ही युद्ध करना है, राइट। अगर एक आप डॉक्टर को ये बोल दो कि भाई जा तू सरहद पे लड़के आ, भावना जागृत होगी डॉक्टर के मन में कि भाई मुझे तो देश की रक्षा करनी है। उसके लिए युद्ध करना ज़रूरी नहीं है ना। वहाँ पर जाकर तुम्हारा स्वभाव ये लोगों की जान बचाना, तो तुम लोगों की जान ले ही नहीं सकते, राइट। क्योंकि सीमा पे तो दूसरे लोगों की जान लेनी पड़ती है, वो तुम्हारा स्वभाव ही नहीं। तुम्हारा स्वभाव है लोगों की रक्षा करना, उनकी जान बचाना, तो तुम्हें वही करना चाहिए। अन्यथा जब हम अपने स्वभाव के विपरीत कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें दुख ही मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।